नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। श्रेष्ठ भारत में आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जो परिचय की मोहताज नहीं है, जो ऐसे वकील हैं जिनकी अदालतों में दलीलों से लेकर लोगों के दिलों में हमेशा चर्चा का केंद्र रहे हैं। वो अपने पिता के साथ मिलकर एक ऐसा बड़ा उद्देश्य भरा काम कर रहे हैं, सनातन की अस्मिता और मस्जिदों के नीचे दबे मंदिरों के उद्धार के लिए वो तकरीबन 100 से भी ज़्यादा मुकदमे लड़ रहे हैं। लेकिन मुकदमा लड़ना उनका पेशा नहीं है, बल्कि एक मिशन है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर वकील विष्णु शंकर जैन की, जो इस समय हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। और सर सीधे मुद्दे पे आते हैं कि आपके पिताजी ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अब आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए देश में और भी जितने इस तरह से मंदिर हैं, उस लड़ाई को एकदम आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं। काशी, मथुरा, कुतुब मीनार भी आ गया, उसमें ताजमहल की भी बातें आ गई। लेकिन वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक हैं मोहन भागवत, वो कह रहे हैं कि सभी मस्जिदों में मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या? देखिए, पहले हमें जो धार्मिक अस्तित्व है, जो लीगल पोजीशन है, उसको समझने की ज़रूरत है। और सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का श्रेष्ठ भारत का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे न्योता दिया अपने इस मंच पे अपनी बात रखने का। पर आप वापस मुद्दे पे आते हैं। जो सबसे मूल बात है कि राणा पीवी सिंह की किताब है, पीवी काणे साहब जिनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, उनका 7 वॉल्यूम में धर्मशास्त्र है। बीके मुखर्जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उनका हिंदू लॉ है। गोपाल चंद्र शास्त्री का हिंदू लॉ पे बहुत ही एक विस्तृत किताब है। इन सारे किताबों में और प्रिवी काउंसिल के जजमेंट से लेके आज तक ये बात अंकित है और वर्णित है और साबित है, प्रूव्ड है कि मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। अगर किसी जगह प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है या देवता वहाँ पे स्वयंभू रूप में पाए जाते हैं, तो समय के अंत तक वो जगह मंदिर की रहती है, देवता की रहती है, वहाँ पे देवता विराजमान रहते हैं, वो संपत्ति देवता की रहती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि अगर ये संपत्ति देवता की है तो कोई प्राइवेट आदमी इसको कैसे ले सकता है, कैसे उस पर कब्जा कर सकता है, और जितना मंदिर का पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ देवता का है। तो यहाँ पे बात मेरी या संघ प्रमुख की नहीं है, मैं उस बयान पे भी आऊँगा, पर यहाँ पे बात प्योरली लीगल है। तो अगर इतिहास में ये साबित होता है कि आपने मेरे मंदिर को भंजित करके वहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर निर्माण किया है, तो हिंदू लॉ, शास्त्रिक नियम इसका इजाज़त नहीं देता है। और साथ ही साथ कोई भी इस्लामिक स्कॉलर को आप अपने मंच पे या कहीं भी मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए या एक प्रूफ दिखा दीजिए जहाँ पे किसी इस्लामिक स्कॉलर ने कहा हो कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो जब कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है और कहीं गलत हुआ है तो उसके लिए आवाज़ तो उठनी चाहिए। अगर गौरतलब है, जैसे मान लीजिए काशी विश्वनाथ है, वहाँ पे आप अगर वजू टैंक के अंदर शिवलिंग के ऊपर वजू कर रहे हैं, थूक रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? क्या अगर आज कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई, तो क्या इस देश के नागरिकों को ये हक नहीं है कि वो अपनी अस्मिता की, अपने देवता की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ें? और यहाँ पे जो संघ प्रमुख के बयान पे भी आ जाते हैं, उन्होंने जो बात कही है उसका मतलब ये है कि कहीं विवाद अननेसेसरी ना बढ़ाया जाए। पर अगर कहीं जेन्युइन क्लेम है तो उसका तो एड्रेस होना ही चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे बात न्यायालय में हो रही है। आज जो रिलीफ देनी है या कोर्ट को हमारे केस को एग्जामिन करना है, और हम लोग वो लोग नहीं है जिन्होंने कभी ये कहा कि आप इसको कानून को हाथ में लीजिए या शाहीन बाग बना दीजिए। अगर आज इस देश में किसी भी नागरिक को कोई दुख है, कोई दर्द है, तो वो कहाँ जाएगा? वो न्यायालय जाएगा। लेकिन तो इस तरह के मंदिर खोजते रहेंगे तो अंतहीन सिलसिला चलेगा, तो देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर सांप्रदायिक सौहार्द की बात है और अगर यही सांप्रदायिक सौहार्द की परिभाषा है, तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी वो गलत लड़ी। अगर यही सांप्रदायिक सौहार्द की परिभाषा है, तो जो छत्रपति श्री संभाजी महाराज ने अपने जीवन का आहुति दी वो भी व्यर्थ था। जो हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया वो भी व्यर्थ था। जो आज हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी वो भी व्यर्थ था। जो पूरे मुगल काल में आक्रांताएं हुई उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय आवाज़ उठाई, वो उस समय भी उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा। आप सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब क्या है?
सांप्रदायिक सौहार्द का क्या ये मतलब है कि आप मेरे शिवलिंग के ऊपर वजू करते रहे और उसके लिए आवाज रेज ना की जाए? आप मेरे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों के ऊपर जहांगीर जी की आज्ञा से बनी है ये बात लिख दें, अंकित कर दें और सब लोग चुप रहें, ये सांप्रदायिक सौहार्द की परिभाषा है? अगर ऐसी सांप्रदायिक सौहार्द की परिभाषा है तो मुझे लगता है हम लोगों को चिंतन मंथन करना चाहिए कि हम लोग किस सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पूरा भारत ही खोदना पड़ जाएगा इस तरह से? देखिए यहाँ पे क्योंकि खोदने की बात ही कई नहीं है। हजारों मंदिरों की बातें आती हैं। देखिए बात खोदने की नहीं है, सीताराम गोयल की किताब है। और जब यहाँ पे आक्रांताएं हुई तो आपने मंदिर तोड़े, मुगल शासकों ने यहाँ पे मंदिर तोड़े। और आज के जो देश के मुसलमान हैं उनको ये तय करना है कि उनका हीरो कौन है। क्या मुगल आक्रांता उनके हीरो हैं या इस देश का जो संविधान है या बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो बनाया वो संविधान है वो उसको मानते हैं? सवाल यहाँ पे मंदिर ढूंढने का नहीं है, सवाल ये है कि जो मैंने आपको शास्त्रिक नियम बताया, इस्लामिक लॉ बताया, यहाँ पे लॉ का अनुपालन का नियम है। आप मुझे बताइए, बड़ी अजीब सी बात है, हम और आप बात करते हैं कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। तो अगर आज किसी ने चोरी की है तो आप ये कहेंगे कितने चोरों को पकड़ेंगे? अगर चोरी हुई है और चोरी की सजा कानून में दी हुई है तो ये सवाल क्यों उत्पन्न होता है कि कितने लोगों को पकड़ेंगे? जो कानून का राज्य है, मतलब यही तुलना वहाँ भी होनी चाहिए। बिल्कुल यही नियम वहाँ भी लागू जो होना मैं बात आपके सामने कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में 2020 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ 116 ऑनवर्ड्स आप पढ़ लीजिए, यही बात अंकित की है। तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना 1991 का, वो तो संरक्षण दे रहा है कि सिर्फ एक राम जन्मभूमि एक अपवाद था, बाकी देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एक गलत अवधारणा, एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम किया गया है और ये बहुत ही सोची समझी साजिश है। जो एक्ट में लिखा नहीं है, जो एक्ट में वर्णित नहीं है, उसकी परिभाषा, उसको एक परिभाषा, एक नैरेटिव बना दिया गया कि एक्ट ऐसा मना करता है। जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 पढ़ लीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि कोई भी जगह ऐसा काम नहीं होगा जो उसके धार्मिक चरित्र के खिलाफ है। अच्छा। इनकंसिस्टेंट विद द रिलीजियस कैरेक्टर। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि अगर किसी जगह हिंदू देवता की स्थापना हो गई है तो आप वहां पे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उसके चरित्र के खिलाफ है, यानी उसके मूल स्वरूप के खिलाफ, यानी स्टेटस को तो उस पे लगा जो इसके पहले था। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अर्थ है, पर एक नैरेटिव बनाया गया क्योंकि जो वो लोग चाहते थे वो पार्लियामेंटेरियंस ने लिखा नहीं, तो नैरेटिव वॉर क्रिएट की गई और कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसकी मनाही देता है। और जो बात मैं कह रहा हूँ, ये ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने जब ज्ञानव्यापी की हियरिंग हो रही थी तो उन्होंने अग्यारी और क्रॉस का उदाहरण दिया था और ये पूछा था मस्जिद कमेटी के वकील से कि ये बताइए कि अगर किसी अग्यारी में आप जाके क्रॉस लगा दें तो क्या अग्यारी का धार्मिक चरित्र बदल जाएगा? या अगर किसी आप चर्च में जाके क्रॉस हटा के वहां पे अग्यारी को बना दे तो क्या चर्च का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही आंसर हो सकता है कि नहीं बदल सकता। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की चर्चा होनी चाहिए, इस पे व्याख्या होनी चाहिए। 2020 में व्याख्या ही बदल दी उसकी पूरी। नहीं, ये स्थापित बात है जो मैं बात कह रहा हूँ, प्रेजुडिस बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में मैंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है, मैंने कहा है कि अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तो फिर ये एक्ट असंवैधानिक है। उसका कारण ये है कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर से जब पूछा गया था कि आप इस संविधान की आत्मा को क्या मानते हैं तो उन्होंने कहा था लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार इस संविधान का मूल स्वरूप है, संविधान की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजमेंट्स में कहा है कि राइट टू जुडिशियल रिव्यू, राइट टू जुडिशियल रेमेडी, जुडिशियल एक्सेस टू जस्टिस, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना चाहते हैं तो कोई भी कानून बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता है और इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया हुआ। अच्छा, पहले राम मंदिर, फिर काशी मथुरा, उसके बाद कुतुब मीनार, ताजमहल, कहाँ तक जाएगी ये लिस्ट? वहां तक जाएगी ये लिस्ट जहां जहां तक आक्रांताएं हुई हैं। और अभी मेरी लिस्ट में और भी मंदिर हैं। अच्छा। वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर और भी जगह हम ये काम करने जा रहे हैं और उन जगहों को भी मुक्त कराएंगे। जो आपने भी लिस्ट बताई है इसमें गौशाला भी ऐड करिए, इस लिस्ट में विदिशा, मध्य प्रदेश में विदिशा भी ऐड करिए, संभल है, इस लिस्ट में संभल भी ऐड करिए, और भी बहुत सारी ये लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। और मैं नहीं, ये देश के सारा सनातन समाज इस समय जाग चुका है और जो हमारे साथ अपमान हुआ है उस अपमान का एक लीगल जवाब हम लोग देंगे। ये देश, अगर आपने इस देश में हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये अर्थ नहीं है
कि आप हमको दबाएंगे, कुचलेंगे और हमारी अस्मिता, हमारे मान सम्मान के साथ समझौता करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, पर डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ सनातन प्रिंसिपल्स, डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ जो देवता के जो अस्मिता है उसके विपरीत कोई डेवलपमेंट हमें बर्दाश्त नहीं है। और सबसे देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि बात पूछी जाती है कि ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा। आप मुझे ये बात बताइए, अगर बाबरनामा पढ़िए आप, बाबरनामा में एक बड़ा अच्छा वर्णन है। बाबर पहले बहुत शराब पीता था और उसने शराब के जो प्याले हैं उसको तोड़ा। उसने कसम खाई कि आज जैसे शराब के प्याले तोड़े जा रहे हैं, एक दिन मूर्ति पूजकों की मूर्तियां भंजित करूंगा, मैं ऐसी मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ूंगा। ये बात बाबरनामा में वर्णित है, जो हमने राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट में दिखाई भी थी। और उसके बाद उसने यहाँ पे हिंदुओं के सर काट के पिलर बना दिए। तो आज जब हमें आज़ादी मिली है, मुगलों से आज़ादी मिली है, ब्रिटिशर से आज़ादी मिली है, तो क्या आज इस संवैधानिक सेटअप में हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम अपनी अस्मिता के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने जो मेन आस्था के केंद्र हैं उसको मुक्त कराएं? आप मुझे बताइए कि जो आज काशी विश्वनाथ का 5 कोस का अविमुक्त क्षेत्र है, जो आध्यात्म से भरा हुआ क्षेत्र है, क्या उसको मुक्त ना कराएं? आज राम मंदिर का तो निर्माण हो गया, वहां पे धर्म ध्वजा लहरा रही है, पार्लियामेंट में सेंगोल की स्थापना हो गई है, पर क्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहां पे हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया कंस के कारागार में, क्या उसको मुक्त कराने की बात नहीं होनी चाहिए? ये क्या जिद है कि जहां पे हमारे ईश्वर आराध्य ने जन्म लिया वहीं पे अपनी मस्जिद को आप तामील कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं? ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है? भोजशाला में आप यज्ञ कुंड में थूक रहे हो, हवन कुंड में थूक रहे हो, संस्कृत की रिचाई मिटा रहे हो, माँ सरस्वती, माँ वाग देवी का जो स्थान है, और इसके लिए अगर आवाज उठाई जाए तो बोला जाता है सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। तो ऐसे सामाजिक सौहार्द को हम नहीं मानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पे मैं कहूंगा बदतमीजी है। एक मेजॉरिटी कम्युनिटी, आपने कैसे संविधान की संरचना की है? और जगह नहीं, और जगह माइनॉरिटी तो कहता है देश धर्मनिरपेक्ष नहीं, और जगह माइनॉरिटी कम्युनिटी इक्वालिटी का अधिकार मांगती है कि हमें मेजॉरिटी के बराबर कर दीजिए। ये उल्टा हो रहा है इस देश में, जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि हमें बराबरी का दर्जा दे दीजिए, हमें हमारी अस्मिता लौटा दीजिए। तो ये किस तरह का हमने एक, ये बहुत बड़ी विकृति है जो 70-75 सालों में डेवलप हुई है, और इसके खिलाफ हम लोग एक कानूनी आंदोलन, कानूनी लड़ाई कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने 49 ईयर्स तक इसमें अपनी सेवाएं दी हैं और अभी भी वो जागृत हैं। अभी भी जब तक उनके शरीर में प्राण है वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और मेरा भी पूरा जीवन, और बहुत सारे लॉयर्स को हम लोग तैयार कर रहे हैं, उनका जीवन इसी कार्य के लिए समर्पित रहेगा। ये आवाज़ अब दबेगी नहीं, ये उठेगी। और यहाँ पे जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारे देवताओं की अस्मिता है, उसको हम पुनः स्थापित करके रहेंगे। जो आप काम कर रहे हैं उसके खिलाफ तो नारे लगाते हैं सर तन से जुदा, तो काफ़ी खतरा है ऐसे में। तो देखिए, नारे वाले जो नारे लगाना चाहते हैं वो नारे लगाते रहेंगे। सर तन से जुदा, तो आप मेरा सर तन से जुदा कर देंगे, मेरे पिताजी का सर तन से जुदा कर देंगे, पर और कितने लोगों का करेंगे? यहाँ पे बहुत आक्रांताएं हुई हैं। इस देश ने 1200 साल की गुलामी झेली है। मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ था सन 712 में। गुलामी काल हमने देखा है, जहाँ पे हिंदुओं के खाल के जूते बना के पहने गए, गरम तवे पे झोंका गया, आरे से काटा गया, कितनी माताओं बहनों की इज्जत लूट ली गई। तो डर उनको भी लगा होगा। आज सवाल विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन का नहीं है, सवाल हमारे इशू का है कि वो इशू जिंदा रहना चाहिए, और वो इशू अब जाग गया है। सारे मुद्दे न्यायालय में आ चुके हैं, सारी रिसर्च न्यायालय में आ चुकी है। तो अगर हम इस लड़ाई में रहे ना रहें, ये मोल नहीं रखता है। मोल ये रखता है कि लड़ाई आगे बढ़े और वापस पुनः, जैसे आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, उसी तरह से श्री काशी विश्वनाथ का, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का, अलग अलग जो हमारी आस्था अस्मिता के केंद्र है वो मुक्त हो, और ये सनातन समाज वापस पुनः अपने स्थान को प्राप्त करे। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मंदिरों के साथ साथ आप हिंदू राष्ट्र भी बनाने चले हैं, जबकि देश तो धर्मनिरपेक्ष है। देखिए, देश जो धर्मनिरपेक्ष की बात कही जा रही है, वो इसको भी मैंने चैलेंज किया था। ये गलत ढंग से, जब इमरजेंसी में देश था उस समय 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। सेकुलर और सोशलिस्ट के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुई। और सेकुलर से क्या अर्थ है ये आज तक परिभाषित नहीं किया गया। आप मुझे एक बात बताइए, कितना बड़ा विरोधाभास है।
आर्टिकल 25 में हमें ये अधिकार दिया गया है ये मानने का कि हमारा धर्म सुप्रीम है, सर्वोच्च है। और सेकुलर आप कह रहे हैं कि आप मानिए, जो एक पॉपुलर परसेप्शन है कि आप ये मानिए कि सारे जो लोग हैं वो बराबर हैं। तो लोग कैसे मान सकते हैं कि वो बराबर है? क्या एक गाय को खाने वाला या एक गाय को बचाने वाला वो ये मान सकता है कि हम सब बराबर हैं? कभी नहीं मान सकता है। तो इसलिए सेकुलर का अर्थ अगर जो मैं समझ पा रहा हूँ, पहली बात तो शब्द ही गलत जोड़ा गया, पर अगर इसको थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हैं तो उसका अर्थ ये हो सकता है कि जो सरकारें हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में या स्कीम के डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों के बीच में उनके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगी। ये अर्थ हो सकता है, पर यह अर्थ कभी भी नहीं हो सकता है कि आप ये माने कि सारे लोग बराबर हैं या सारे धर्म बराबर हैं। और धर्म और रिलीजन एक शब्दावली भी नहीं है, इसका डिक्शनरी में मीनिंग भी अलग अलग है। तो हिंदू राष्ट्र बिल्कुल हमारा सपना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है हमें, और ये हिंदू राष्ट्र का सपना श्री वीर सावरकर जी का भी रहा है। हिंदू राष्ट्र का सपना बिल्कुल साकार होना चाहिए। ऐसे इस देश में कितने ऐसे राष्ट्र हैं जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, कितने ऐसे राष्ट्र हैं जो क्रिश्चियन राष्ट्र हैं। तो क्या हिंदुओं का अपना देश नहीं होना चाहिए? जब इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, तो उसके बाद क्या ऐसी विडंबना थी कि आपने इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया? और आज हिंदू राष्ट्र के मूल्यों पे हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं? जो सनातन के मूल्य हैं, जो भगवान ऋषभ देव की बातें हैं, उनके आधार पे हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? लेकिन अब जबकि इतने करोड़ों में मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी रह रहे हैं, तो अब कहाँ कैसे कर सकते हैं? तो जो बना हुआ है वो ढांचा बना रहे। नहीं, देखिए, अगर कहीं गलत हुआ है तो उस गलत को तो सही करना पड़ेगा ना। ढांचा अगर बना हुआ है तो ढांचा ही गलत है, यही तो बात हम कह रहे हैं। और देखिए, बात ऐसी है कि हिंदू राष्ट्र से हमारी कल्पना क्या है, हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है? हिंदू राष्ट्र का अर्थ होता है राम राज्य की परिकल्पना, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। आज जो इस समय की न्याय व्यवस्था है जो पूर्णतः चरमरा चुकी है, आज जो इस समय की कानूनी सेटअप है जिसमें सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, आज इसके खिलाफ आवाज है हमारी। आप मुझे बताइए कि इस देश में जब पार्लियामेंट्री कमेटी में डिबेट्स हुई संविधान सभा में, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने और जवाहरलाल नेहरू साहब ने बात कहा था कि माइनॉरिटी के अधिकार नहीं होने चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि माइनॉरिटी के अलग अधिकार नहीं होने चाहिए। उसके बाद भी गलत ढंग से आर्टिकल 29-30 संविधान में जोड़ दिया गया। आज इस देश में हिंदू समाज के लोग अपने आप को द्वितीय दर्जे का नागरिक मानने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं जो हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन करते हैं। वक्फ एक्ट 1995, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आप दारा सिंह को देखिए, आज भी वो 25 साल से ऊपर, 25 साल 10 महीने हो गए जेल में हैं, उनको कोई पेरोल या प्रीमेच्योर रिलीज भी नहीं उनका कंसिडर किया गया है। ऐसे हजारों घटनाएं हैं जो ये अंकित कर रही हैं कि आज इस देश की न्याय व्यवस्था काफ़ी हद तक जो न्याय है उसको डिलीवर नहीं कर पा रही है, और इसके लिए जो पूरी व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन होने चाहिए। आप वक्फ बोर्ड का भी खिलाफ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं जी, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, फिर वक्फ विरोध कर रहे हैं, और फिर उनको भी तो अधिकार है अपने जो उनके धर्म स्थल है उन्हें बचाने का, रखने का। देखिए, बात ऐसी है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि वक्फ में अधिकार क्या दिए गए। वक्फ में जो अधिकार दिए गए हैं, अगर आपको ये अधिकार है कि आप अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके खिलाफ कभी मेरा विरोध नहीं। आप सारे मेरे बातें उठा के देख लीजिए। पर जहाँ पे आप मेरी प्रॉपर्टी या आपकी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित कर दे रहे हैं, वहाँ पे हमारा डिस्प्यूट है। अगर यहाँ पे एंटीलिया को वक्फ घोषित कर दिया गया, अलग अलग जगहों को वक्फ घोषित कर दिया गया, सूरत की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ घोषित कर दिया, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को वक्फ घोषित कर दिया, जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का परिसर है उसको वक्फ घोषित कर दिया, तो वहाँ पे बिल्कुल आवाज़ उठेगी। वक्फ का ये अर्थ नहीं हो सकता है कि आप जो संपत्ति आपकी नहीं है गलत ढंग से कानून का दुरुपयोग करके आप उसको भी वक्फ घोषित करते हैं। वहाँ पे हमारी आवाज़ है। हमने ये नहीं कहा है कि आज वो तो नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं कि चारों तरफ से मुसलमानों को दबाया जा रहा है इस देश में। एक तरफ सरकार आ गई है जो हिंदुत्ववादी बीजेपी की, वो दबा रही है, दूसरी तरफ आप लोग कानूनी लड़ाई लड़के दबा रहे हैं, तो मुसलमानों का तो दबाया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। नहीं, दबाने, मैं वही बता रहा हूँ ना, दबाने का अर्थ क्या हुआ? अगर आप ज्ञानव्यापी में शिवलिंग के ऊपर वजू कर रहे हैं और उसको रोका जा रहा है तो क्या मुसलमानों को दबाना है? अगर आप एंटीलिया को वक्फ घोषित कर रहे हैं या अलग अलग जगहों को उदाहरण के तौर पे वक्फ घोषित कर रहे हैं और उसको रोका जा रहा है कि भाई आप गलत काम कर रहे हैं, मत करिए, तो क्या इसको दबाना कहते हैं? अगर आप सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं और आदमी चुप बैठ के देखता रहे तो उसको दबाना, आप अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है तो उसको दबाना कहा जा रहा है। अगर आज कन्हैया लाल की वहाँ पे हत्या हो जाती है
तो आप उसको दबाने की बात कह रहे हैं। किस चीज को दबाने की बात कह रहे हैं? दबाने का अर्थ क्या है? हम तो सिर्फ और सिर्फ अपना न्याय मांग रहे हैं। दबाने का अर्थ उनका यही है कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद वहाँ बनाने जा रहे हैं और फिर उनका खिलाफत हो रही है, विरोध किया जा रहा है। देखिए, जब राम मंदिर का केस हुआ था और तब ये चर्चा आई थी, तब हमने स्पष्ट रूप से बात कही थी कि बाबरी मस्जिद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और जो 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के आधार पर दी, वो गलत दी। ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ। और हम पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। तो आज हमने राम मंदिर तो स्थापित कर दिया है, पर जो बाबर को सपोर्ट करने वाली मानसिकता है वो अभी खत्म नहीं हो रही है, वो अभी मिट नहीं रही है। इसीलिए इस मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी। यानी वो जो बाबरी मस्जिद बन रही है उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल गलत बन रही है, नहीं बन सकती है। बाबर के आधार पे जिसने इतनी आक्रांताएं की, हिंदुओं के सर के काट के पिलर बना दिए, इतने मंदिर तोड़े, उसको आज आदर्श नहीं माना जा सकता है। और उसके नाम पे यहाँ पे कोई भी मस्जिद स्थापित नहीं हो सकती। पड़ोस में बांग्लादेश है, वहाँ हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन वो तो अलग देश है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, कैसे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसके डिप्लोमेटिक रास्ते भी हैं, पर जिस तरह से आज हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे, आज उनको समझना चाहिए कि वो एक्ट किस लिए लाया गया था। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आइडियाज़ हैं जो ऑन कैमरा नहीं कहे जा सकते हैं, पर पूरा सोल्यूशन है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके लिए उनको न्याय मिल सकता है। जाते जाते एक सवाल और, देश बड़ा या धर्म बड़ा? धर्म बड़ा। कैसे? क्योंकि धर्म में देश समाहित है। धर्म में देश समाहित है। धर्म और देश को अलग रख के देख ही नहीं सकते। हम सनातन समाज को मानने वाले लोग हैं। आज अगर सनातन समाज में आप भगवान शिव, कृष्ण, राम की आराधना पूजा कर रहे हैं, तो उसमें जो देश है, भारत माता है, वो उसमें समाहित है। पर जो हमारे आराध्य हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण, जो देवादिदेव महादेव हमारे आराध्य हैं, जो जगत जननी जगदम्बा हमारी आराध्य हमारी माता हैं, उनकी जब आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें देश की संरचना, देश की कल्पना, अखंड भारत की कल्पना उसमें समाहित है। इसलिए धर्म अगर आप सारे शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बताया गया है कि धर्म आपको फॉलो करना है। धर्म मतलब राइटियस कंडक्ट। धर्म कभी किसी को मारने काटने, सर तन से जुदा की इजाजत नहीं देता है। धर्म आपको एक ऐसी व्यवस्था निर्माण करता है कि आप आचार, आपकी ड्यूटी, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन कास्ट किया जाए और आप प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, पूरी देश के साथ आप न्याय कर पाए। तो जो लोग ये कहते हैं देश बड़ा कि धर्म बड़ा, उनको धर्म की और सनातन समाज की और जो हमारे धर्म की परिभाषा है उसका सही उनको अभी ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म हमारे लिए देश से अलग नहीं है। मुस्लिम भी इसलिए अपने धर्म को ज़्यादा महान मानते हैं। वो धर्म, देखिए यही बात मैं कह रहा हूँ, दैट्स अ रिलीजन। रिलीजन और धर्म में बहुत बड़ा फर्क है, जहाँ पे आने का पता नहीं है। और कब ये मतलब अनादिकाल से हमारा समाज, सनातन समाज, अगर राजा ऋषभ देव की तरफ से बात की जाए तो करोड़ों साल से ये सभ्यता चली आ रही है। और कहीं पता नहीं है कि ये जब तक ये पृथ्वी है, ये पूरी संरचना है, हमारा सनातन धर्म जागृत रहेगा यहाँ पे स्थापित, तो उसे धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब होता है राइटियस कंडक्ट। तो धर्म और रिलीजन एक पर्यायवाची नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सवाल बहुत हैं लेकिन वक्त नहीं है फिलहाल। और इससे अच्छी बात क्या होगी बात करने के लिए कि हम बाबा साईं बाबा के यहाँ दरबार में बैठे हैं और हमने धर्म पे बात की और आपने हमको समय दिया श्रेष्ठ भारत को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।